हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं और उनसे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, रेलवे, डिफेंस सेक्टर या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो, ये सारी एग्ज़ाम्स में खास करके भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो देख चलते हैं हम नेपाल की ओर। इससे पहले हम बांग्लादेश और श्रीलंका पर वीडियो बना चुके हैं। आप यदि उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेपाल के बारे में। देखिए, नेपाल जो है तो नेपाल जो है ये भारत से सटा हुआ, और ये जो नेपाल है ये भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत के कितने 3 ओर से घिरा हुआ है और 1 ओर से तिब्बत से घिरा हुआ है। नेपाल जो है ये भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है, भारत से, और 1 ओर से नेपाल से घिरा हुआ है। और ये जो नेपाल का जो आकार है ये तिरछा समानांतर चतुर्भुज के आकार का, ये मतलब नेपाल का जो आकार है ये कैसा है, तो ये तिरछा समानांतर चतुर्भुज के आकार का नेपाल का आकार है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए नेपाल की, तो इसका जो संस्थापक है नेपाल के, तो ये 25 सितंबर 1768 ईस्वी को पृथ्वी नारायण सिंह के द्वारा ये संस्थापक दिया गया है अकॉर्डिंग टू गूगल के अनुसार। और देखिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेपाल तो नेपाल में जो हम लोग को पढ़ना है, ये लुम्बिनी जो है नेपाल में ही है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसका ये आपका जनकपुर है, ये जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ था। और बहुत सारे कई दृष्टि से नेपाल, भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो रोटी बेटी के रिश्ते के बराबर है। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के। तो देखिए नेपाल जो है ये संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक नेपाल है, और ये जो नेपाल है ये आपका नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है, और ये जो है आपका राष्ट्रीय कुल चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है नेपाल का। उसके बाद अब राष्ट्रवाक जो है नेपाल का, तो राष्ट्रवाक है जननी जन्मभूमिश्रय स्वर्गादपि गरिष्यसि, यानी माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, ये राष्ट्रवाक है। और राष्ट्रगान है संयो थुंगा फूल का हामी, यानी सैकड़ों के फूल तरफ फूल के हम। तो ये जो राष्ट्रवाक है यही कुल चिन्ह में लिखा हुआ है। देखिए नेपाल जो है, अब नेपाल की हम बात कर लेते हैं। तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो तीनों ओर से भारत से और 1 ओर से तिब्बत से घिरा हुआ है। नेपाल के संस्थापक तो पृथ्वी नारायण सिंह 25 सितंबर 1768 ईस्वी को। नेपाल की राजधानी की यदि हम बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यह नेपाल का सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। अब काठमांडू जो है यह सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। उसका राष्ट्रीय पक्षी, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हिमालयन मोनल है। कौन है, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हिमालयन मोलन है। और राष्ट्रीय पशु है जो गाय है। अब गाय राष्ट्रीय पशु, इसका मतलब है जो ये नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र, और यहाँ पे लगभग 85% है जो हिंदू धर्म के लोग पाए जाते हैं। खेल वहाँ का वॉलीबॉल है खेल। मुद्रा है नेपाली रुपया, वहाँ की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री, तो कल तक यानी 2 दिन पहले तक है यहाँ के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली यानी केपी ओली थे। लेकिन कल वाली न्यूज में मतलब केपी शर्मा ओली को है ये तख्ता पलट करके इनका सरकार को गिरा दिया गया है। तो वर्तमान में तो अभी कोई प्रधानमंत्री है नहीं। वर्तमान में राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो विद्या देवी भंडारी है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है। तो नेपाल की जो सीमा है भारत को 5 राज्यों को छूती है। देखिए वो 5 राज्य। तो देखिए नेपाल की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से छूती है। देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, फिर यूपी है, बिहार है, उसके बाद आपका इधर आ गया पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। तो सबसे ज़्यादा ये सीमा छूती है वो यूपी से छूती है, और सबसे कम जो है ये सिक्किम से छूता है। तो कितने राज्यों से सीमा इसकी सटती है, तो 5 राज्यों से है जो नेपाल की सीमा सटती है, भारत की 5 राज्यों से।
तो वही है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, जो सबसे ज़्यादा यूपी से छूती है और सबसे कम सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो नेपाल के 2 पड़ोसी देश है, भारत और चीन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में, नेपाल और चीन के मतलब सीमा पे लगी हुई है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है एवरेस्ट की ऊंचाई। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, यह माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को है ये सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। अब तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को भी एक नाम दिया गया है कोमोलंगमा, जिसे हम लोग तो नेपाल का जो नाम है ये भारतीय मतलब भारत के थे एक मतलब मतलब उनको एवरेस्ट नाम है, उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट को नाम पड़ा गया। तो नेपाल में जो इसे सागर माथा और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ़ की देवी। तो सागर माथा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी और कोमोलंगमा का अर्थ होता है बर्फ़ की देवी। और माउंट एवरेस्ट को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बॉर्डर का काम करती है? तो मेची नदी जो है ये भारत और नेपाल के बॉर्डर का काम करती है, मेची नदी। अब नेपाल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो नेपाल में जो है खास करके मधेसी जनजाति से ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है, पहाड़ी के तराई क्षेत्र में ये मधेसी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के संविधान को कब लागू किया गया? तो नेपाल का जो संविधान है ये 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया नेपाल का संविधान, जिसमें आर्टिकल की संख्या 308 आर्टिकल है, भाग 35 है और अनुसूची 9 है। और ये जो है ये सबसे मतलब नवीनतम संविधान हो गया है देश का। तो सबसे नया संविधान किस देश का है? तो ये नेपाल का ही है, 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया, जिसमें आर्टिकल 308 भाग 35 और अनुसूची 9 है। अब है नेपाल के पहले राष्ट्रपति का नाम। तो पहले राष्ट्रपति का नाम है रामवरण राय है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नेपाली कोसी जो है नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है? तो भारत और नेपाल के बीच देखिए, भारत है एक साइड और एक साइड नेपाल है, तो सूरज के किरण जो है तो वो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जो सूरज के किरण मेरे पास पहुँचे या मेरे पास मतलब ट्रिक के माध्यम से। तो भारत और नेपाल का जो युद्ध अभ्यास है ये सूर्य किरण है, मतलब सूरज के किरण को लेकर के, चूँकि बीच में तो हिमालय की पहाड़ है तो वो इसलिए वो दोनों लड़ते रहते हैं, जो पहले मेरे यहाँ तो पहले मेरे यहाँ। तो इस भारत और नेपाल का बीच जो युद्ध अभ्यास है ये सूर्य किरण के नाम से है। अब नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये नेपाल के लुम्बिनी नामक जंगल में हुआ था। दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बतानी है कि महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है ये भी नेपाल में स्थित है। और नेक्स्ट है अब नेपाल के पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो नेपाल का जो पहला उपग्रह का नाम है नेपाली सैट-1 है। देखिए हाल ही में श्रीलंका ने भी जिस समय नेपाल ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसी के आसपास श्रीलंका के द्वारा भी एक मतलब उपग्रह छोड़ा गया था। तो श्रीलंका का जो उपग्रह है वो प्रथम उपग्रह रावण-1 के नाम से है और नेपाल का जो पहला उपग्रह है वो नेपाली सैट-1 के नाम से है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन है? ये लगभग 25 बार चढ़ाई किए हैं कामी रीता शेरपा। दोस्तों एक आंग रीता शेरपा है जिन्हें हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं? तो लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक जो है भारत में रहते हैं। और यदि भारतीय नागरिक की बात करें तो लगभग 6 लाख भारतीय नागरिक है जो नेपाल में रहते हैं और 60 लाख है जो नेपाल से भारत में रहते हैं, 60 लाख नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेपाल द्वारा किस देश के 100 से ऊपर नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये जो नेपाल के द्वारा जो है ये 100 से ऊपर नोटों पर, भारत के 100 रुपया से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत द्वारा किस देश में 25 बेड वाला मातृत्व अस्पताल बनाया गया है? तो नेपाल में भारत के द्वारा जो है 25 बेड वाला मातृत्व अस्पताल बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघों की आबादी दुगना करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो नेपाल जो है ये दुनिया का पहला देश बन गया है, बाघों की आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का पहला देश। नेक्स्ट है मानचित्र पर नेपाल का आकार कैसा है? तो मानचित्र पर जो है नेपाल का जो आकार है ये समानांतर चतुर्भुज के आकार का है, ये मानचित्र पर नेपाल का आकार। नेक्स्ट है चीसा पानी गौर्ज स्थित है? तो चीसा पानी गौर्ज जो है ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है गोरखा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए गोरखा का युद्ध जो है ये नेपाल और ब्रिटिश भारत के सरकार के द्वारा हुआ था 1816 ईस्वी में, और ये जो इसका अंत जो हुआ था ये सुगौली की संधि के तहत हुआ था 1816 में। तो सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली का जो संधि है ये आपका हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था सुगौली की संधि, और ये जो है नेपाल और ब्रिटिश भारत सरकार के मतलब के बीच हुआ था सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि जो हुआ था ये 1816 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच किस प्रकार का रिश्ता माना जाता है? तो भारत और नेपाल का जो बीच है रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और नेपाल सरकार द्वारा किसके हेतु समझौता हुआ है? तो देखिए भारत और नेपाल के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक हेतु समझौता हुआ है। भारत के रक्सौल और नेपाल के बीच ये समझौता दोनों सरकार के द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक हेतु भारत के रक्सौल से लेकर के नेपाल के बीच। अब नेक्स्ट है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा यानी ब्रह्मांड की देवी। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोमोलंगमा यानी बर्फ़ की देवी। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को तीसरा ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, यानी थर्ड पोल के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेपाल ने अपने मानचित्र में काला पानी को दर्शाया है, मतलब नेपाल जो है अपने मानचित्र में काला पानी को अपने मैप में दर्शा दिया, और एक्चुअली जो काला पानी है ये भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में काला पानी है, और ये काला पानी लेकर के अभी हाल ही फिलहाल में भारत और नेपाल के बीच है जो विवाद का एक कारण बना।